हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी का मेरे चैनल अनिका लाइफस्टाइल फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। और आज मॉर्निंग का टाइम हो गया है, इसलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी मॉर्निंग टाइम था तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों उठ गए हैं और बाकी सभी सो रहे हैं। लगभग 5:30 का टाइम हो रहा था तो रात में ही मेरी बेटी ने बोल दी थी कि मम्मी अरबी के पत्ते की सब्ज़ी मुझे बना के देना लंच में, क्योंकि वो हर रोज़ रात के ही टाइम में पूछ लेती है मम्मा कल क्या दोगी लंच में, क्योंकि वो जानती है कि वो है ना, कभी कभी मैं उसके नापसंद की चीज़ें डाल देती हूँ तो वो स्कूल में परेशान हो जाती है और टीचर उसे ज़बरदस्ती खाने के लिए बोलती है। तो इसलिए वो अपने पसंद का ही लंच में ले जाने की कोशिश करती है ताकि वो आराम से खा सके। तो यहाँ पे मैं अरबी के पत्ते काट रही हूँ और मैं ये मेरे घर के पीछे वाले नहीं सॉरी आगे वाले हिस्से का जगह है जहाँ पे मैंने अरबी के पत्ते लगा रखी हूँ। और ये कुछ अरबी के पत्ते हैं और एक और होता है जिसका नाम मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन वो भी अरबी के पत्ते जैसा ही होता है। तो उसके मैं दोनों को मिक्स करके ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत घास हो गए थे ज़्यादा बड़े बड़े, तो मैं उसे भी हटा रही थी। और यहाँ पे ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़े बहुत बनाऊँगी। और फिर मुझे केले के कोफ्ते भी बनाने हैं। तो ये सिर्फ मैं थोड़े से अरबी के पत्ते की सब्ज़ी अपनी बेटी के लिए और थोड़े बहुत अपने खाने के लिए भी, मतलब हम लोगों के लिए भी बन जाएगा। तो थोड़े बहुत ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, इसलिए मैं थोड़े बहुत ही पत्ते तोड़ के लाई हूँ। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और इन पत्तों के जो मोटे मोटे डंठल जो टाइप का होता है उसको मैं कट करके और धो करके अच्छे से साइड कर लूँगी। और मसाला मैंने पहले ही तैयार कर ली थी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है कभी कभी जो है लाइट चला जाता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठती हूँ तो मसाला ही तैयार करती हूँ। पहले सोच लेती हूँ, माइंड में रख लेती हूँ कि हाँ मुझे ये सब्ज़ी बनाना है और इस टाइप का मसाला पीसना है। तो फिर मैं सबसे पहले मसाला पीस लेती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है कब चला जाए और कब आ जाए। तो इसलिए मैंने मसाला पीस ली थी। और यहाँ पे फटाफट से हम अरबी के पत्ते में मसाले और बेसन जो भी है लगा लेते हैं और उसकी जो गड्डियाँ होती है उस टाइप का मतलब बना लेते हैं। 2-4 बन गया था, 4 बन गया था लगभग। और एक साइड में कढ़ाई डाल रखी थी, उसे स्टीम नहीं करूँगी मैं, इसे हल्की सी आंच पे मैं पकाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी और मैं अपनी बेटी को स्कूल भी भेज चुकी थी और इधर मेरा जो है खाना भी बन चुका था। और 9 साढ़े 9 बज गया था काम करते करते, क्योंकि फिर मुझे जल्दी जल्दी भी करना होता है, क्योंकि भूख भी, इन सभी को भूख भी लग जाता है। तो फिर जल्दी जल्दी फटाफट काम कर रही थी। एक साइड में इधर खाना बना रही थी और एक साइड मेरा जो मशीन ऑन था। तो मशीन में मैंने कपड़े भी डाल दिए थे ताकि कपड़े भी धुलते रहे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि लाइट का कोई भरोसा नहीं है और धूप भी बहुत ही अच्छी निकली हुई थी। इसलिए मैंने सोचे कि जो भी पार्टी में मैंने पहने थे, जो है पार्टी को मतलब पार्टी में गए थे पहने थे वो कपड़े मैंने ऐसे ही रख रखी थी। तो कपड़े भी धो लिए थे और एक साइड कपड़ा भी धुल रहा था, एक साइड काम भी हो रहा था, किचन का, घर का सफाई जो भी है तो सारा काम हो रहा था। इधर मेरा किचन भी क्लीन हो चुका है, देखिए। और जब से मैंने ये स्टोरेज बॉक्स ली हूँ मुझे इतना ज़्यादा हेल्प हो गया है। बर्तन पहले जो बाहर रहते थे वो अब अंदर रहते हैं, तो ज़्यादा बर्तन भी गंदा नहीं होता है। और इधर कपड़े बेडशीट वगैरह धुल रहे हैं, क्योंकि जितने भी पहले के कपड़े थे वो सारे धुल गए हैं और बेडशीट बचा हुआ था और इसे मैं धो लेती हूँ। और देखिए साथ के साथ मैं सुखा भी रही थी, थोड़ा सा भी ड्राई हो जाता था मशीन में तो मैं धूप लगा देती थी, तो वही 15-20 मिनट में मेरा जो कपड़ा है वो सूख के भी रेडी हो जाता था। तो इधर मैं अपना आ गई थी नहाने के लिए कपड़ा निकालने के लिए। और कपड़े इतने ज़्यादा अलमारी में है, लेकिन जब निकालने के लिए जाओ तो सोचने लग जाते कि क्या पहने आज क्या नहीं पहने। मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, गर्मी में तो हद से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसमें पूरी तरह से सोचना पड़ता है कि ऐसा कौन सा कपड़ा पहने जिसे हमें कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा के भी आ चुकी हूँ और साथ के साथ फिर मैंने जो सूखे हुए कपड़े थे वो भी ले आई हूँ और जो धुल रहे थे उसे मैंने वापस कपड़े को सूखने के लिए डाल दी हूँ। और यहाँ पे मैं अपने कपड़े को तह लगा रही हूँ। और शादी में गई थी तो वो सारे कपड़े बचे हुए थे, तो आज धूप अच्छा था इस वजह से मैंने धो दिए और इसको मैं साथ के साथ तह लगा दूँगी। और आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। ये जो येलो वाला साड़ी था ना वो मैंने फ़्लिपकार्ट
या फिर मीशो से ही मैंने परचेज़ किया था। ये बहुत ज़्यादा उस वक्त ट्रेंडिंग में था साड़ी, और साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, गर्मी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने इसे ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद जब मैंने यूज़ किया तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उस टाइम है ना 1400-1500 इस टाइप से रेंज उस साड़ी का बता रहा था, लेकिन जब मैंने परचेज़ किया तो उस टाइम कम हो गया था, वही 1200 साढ़े 1200 को मुझे पड़ा था। और यहाँ पे देखिए मैं शाम का टाइम हो गया था, और शाम को मेरी बेटी ने बोली थी कि मम्मा मेरी फ्रेंड लोग आएगी तो थोड़ा सा कुछ बना दो खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे चिली पोटैटो बना रही हूँ, जो फ्रेंच फ्राइज़ जिसे कहा जाता है, वही मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को मेरे हाथ का फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसे बनाना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बस बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बस एक कॉर्नफ्लोर होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा से बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मार्केट में यही लेने के लिए जाओ तो आपको 100 रुपीज़ प्लेट पड़ेगा, और खाने के बाद ना मन भरता है ना पेट भरता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 100 रुपया 2 मिनट में ख़त्म। तो मैं इससे अच्छा मैं घर पे ही बनाने लगी हूँ, और यहाँ पे लंबे लंबे स्लाइसेस काट लेती हूँ। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना केले का भी बनाया जाए, क्योंकि केला रखा हुआ था घर में, और फिर मैंने सोचा कि आज ट्राई करके देखते हैं, अगर केला का अच्छा बन गया तो फिर मैं केला का भी बनाया करूँगी। तो यहाँ पे मैंने केले को और आलू को दोनों को लंबे लंबे स्लाइस में काट ली हूँ, और थोड़ा मोटा ही काटना है, जिससे कि मतलब बनाते वक्त है ना ज़्यादा गले नहीं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। और जब मैं फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए गई तो पता चला कि रिफ़ाइंड ऑयल ही ख़त्म है। तो फिर तुरंत मैंने ब्लिंकिट से मतलब रिफ़ाइंड ऑयल और फेस वॉश ख़त्म हो रखा था, तो दोनों मैंने ऑर्डर कर दी। और ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में आ गया। और यहाँ पे मैंने फेस वॉश मंगा ली हूँ, और ब्लिंकिट से फिर मैंने जो है फ्यूचर का रिफ़ाइंड ऑयल भी मंगा ली, और थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलता है इस ब्लिंकिट से मंगाने पर। इसलिए मैं ज़्यादातर देख लेती हूँ कि किससे अगर इस मतलब कोई भी सामान अगर मुझे डिस्काउंट में मिलता है तो मैं तुरंत ब्लिंकिट से ही ज़्यादातर अपना सामान, पर्सनली अपना सामान जो है मैं ब्लिंकिट से ही ऑर्डर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने कॉर्नफ्लोर भी रख ली हूँ अपने पास, और यहाँ पे ऑयल दे देते हैं गरम होने के लिए। और पोटैटो को हमने थोड़ा सा ड्राई कर लिए हैं धो करके, और ड्राई करने से क्या होता है ना बहुत ही क्रिस्पी टाइप का बनता है, नहीं तो फिर दोनों सभी है ना एक दूसरे से चिपक जाता है, तो चिपकना नहीं चाहिए। और थोड़ा सा ड्राई करने के बाद ही कॉर्नफ्लोर डालना है, जिससे कि थोड़ा खिला खिला सा बने। यहाँ पे देखिए मैंने पोटैटो को एक गमले में डाल ली हूँ, और दोनों को मतलब बनाना को और पोटैटो दोनों को गमले में डाल के, और यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। और कॉर्नफ्लोर है ना कम नहीं लेना है, इतना लेना है कि जैसे कि सारा मिक्स हो जाए और थोड़ा लगे कि हाँ कुछ डला हुआ है इसमें। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डाल लेंगे, नमक डाल लेंगे, और सबको मिला देंगे। हल्दी इसलिए ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए, और नमक इसलिए कि थोड़ा चटपटा सा और नमकीन सा लगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे इन सभी को। और यहाँ पे मिलाने के बाद ऑयल है ना ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दोनों को मिक्स करके डाल दूँगी, और डालने के बाद और मतलब कि 5 मिनट के लिए उसे अच्छे से मतलब फ्राई होने देंगे, फिर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम ऑयल को जो है नॉर्मल हीट होने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर हम ठंडा होने के बाद फिर पोटैटो को दोबारा से डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इससे क्या होगा, क्रिस्पी, इतना टेस्टी और इतना क्रिस्पी बनता है कि आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए।
अभी सिर्फ बच्चों के लिए ही फ्राई करूँगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनको भी फ्राई करके दूँगी। हाफ़ फ्राई मैंने कर ली हूँ, यानी कि 60% मैंने फ्राई कर ली और 60% जो है दोबारा से फ्राई करने पे क्रिस्पी बन जाता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एक बार फ्राई करने के बाद दोबारा निकाल के फिर दोबारा से फ्राई करना है। तो इसे हम इस तरीके से इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा बनता है, बिल्कुल मार्केट जैसा ही। तो यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप दे दी हूँ बच्चों को, और इधर फ्रेंच फ्राइज़ दे दी हूँ, और बच्चे उधर एंजॉय कर रहे हैं। उनके स्कूल में जो जिस गाने पे वो डांस कंपटीशन करेंगे, भाग लिए हैं, तो उनका ये लोग रोज़ आते हैं शाम को और प्रैक्टिस करते हैं। इसकी फ्रेंड को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। उन लोगों ने मुझे बोला कि आंटी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, और भी खाने का मन था उन लोगों का, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं दी कि फिर है तो एक तरफ से चाइनीज़ फास्ट फूड ही ना, तो इसलिए नहीं दे सकते हैं, थोड़ा बहुत दिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं।